हाय फ्रेंड्स। तो मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 का जो प्रश्नावली 3.3 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये चौथा हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा क्वेश्चनों को देख लेते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टैक्सी में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया ना। टैक्सी का जो भाड़ा है एक निश्चित भाड़ा के अतिरिक्त भी उसका भाड़ा को मतलब सम्मिलित किया गया है। तो 10 किमी के दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किमी के लिए 155 रुपया है ना भाड़ा है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा, कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो आइए हम लोग हल करते हैं। बिल्कुल आसान है एकदम, आंसर लिख करके हम लोग हल करते हैं कि किस तरीके से। मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति यहाँ से एक्स दूरी से यहाँ तक मतलब दूरी तय करता है, कुछ दूरी तक तय करता है। तो उसको तय करने में मतलब ये दूरी हमारा समझिए निश्चित है। लेकिन अगर इस दूरी के अलावा अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक चला जाता है, यानी 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला जाता है, नियत दूरी से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा अगर जाता है, तो उसके लिए उसको कितना रुपया देना पड़ता है? 105 रुपया। वही व्यक्ति अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी नहीं 15 किलोमीटर अगर दूरी वो एक्स्ट्रा चला जाता है, तो अगर 15 किलोमीटर दूरी अगर एक्स्ट्रा जाता है तो 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपया देना पड़ता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई अतिरिक्त दूरी का भाड़ा क्या होगा और नियत दूरी का भाड़ा क्या होगा, उसी को हमको निकाल करके आज दिखाना है ना। तो आइए बच्चों, बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग निकालना सीखते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया एवं है ना प्रति किमी भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया, ये लिख लिए सबसे पहले कि माना कि नियत भाड़ा जो है वो हमारा 100 रुपया है और प्रति जो एक्स्ट्रा किलोमीटर जो जा रहा है, अतिरिक्त जो जा रहा है, उसके लिए हमारा भाड़ा जो है वो y रुपया है। तो चलिए हम अब यहाँ से चलते हैं प्रश्न से हमारा क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति निश्चित दूरी के अलावा अगर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा वाला उसको हम लोग y के साथ लिए हैं, तो y हमारा हो गया कितना? 105 रुपया उसको लगता है। 10 किलोमीटर यानी कोई व्यक्ति निश्चित दूरी के अलावा अगर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है तो उसको 105 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 हो गया। और कह रहा है कि निश्चित दूरी तो है, अगर वो व्यक्ति अगर 15 किलोमीटर चल गया तो उसको वही भाड़ा कितना देना पड़ेगा? 155 रुपया देना पड़ेगा। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यही समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, फिर जा करके हम लोग मान को निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण अगर 1 से ही हम लोग चलते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे कि x + 10y बराबर 105। समीकरण 1 से हल करते हैं तो x बराबर का हो जाएगा 105। ये 10y उस साइड गया तो माइनस में 10y। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए, अगर हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। यह प्रतिस्थापन विधि का ये समझिए एक नियम है, तभी जा कर के हमारा जो संतुष्ट मान होता है वो निकल पाता है।
नहीं तो गड़बड़ हो जाता है ना दोस्तों। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से चलेंगे तो 1 में रखना है। तो चलिए x का मान हमको समीकरण 2 में रखने पर क्या आता है थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए समीकरण 2 हमारा क्या है, तो x + 15y बराबर 155, यही हमारा समीकरण 2 है। अब जो x है उसके मान को हम लोग रख लेंगे 105 माइनस 10y, अब प्लस में ये वाला जो 15y है उसको लिख लेंगे 15y बराबर 155, ये हो गया। और देखिए इसमें से आप क्या करेंगे, घटा लीजिए, 15 गो y में से 10 गो गया तो 5 गो y बराबर 155, ये 105 जो उधर गया था माइनस 105। आप देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 5y बराबर यहाँ पे घटाइए आप लोग, कितना हो जाता है, सीधे 50 हो जाता है। कितना निकल जाता है, 50। तो y का मान अगर हम लोग निकालते तो 50/5 काट देंगे तो कितना आ गया, 10। इसी प्रकार से जब y का मान निकल गया तो हम लोग देख लेंगे कि x का मान क्या है। तो y का मान निकल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर है 105 माइनस 10y, यही था। तो चलिए 105 का 105 माइनस 10 और y का मान 10, इसको घटा लीजिएगा तो कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा 100। तो 105 में से 100 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5। तो x का मान हमारा क्या हो गया, 5 निकल गया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः नियत भाड़ा 5 रुपया एवं प्रति किमी अतिरिक्त भाड़ा है ना, y जो था y कितना आया है, 10 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा काम नहीं हो जाएगा। अब हम देखिए ये तो हमारा नियत भाड़ा निकल गया 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त के लिए जो भाड़ा था वो हमारा कितना था, 10 रुपया। नियत के लिए 5 रुपया, प्रति किलोमीटर के लिए 10 रुपया हो गया हमारा। अब हमको क्या कह रहा है कि देखिए इसमें यह भी कह रहा था, क्या कह रहा था कि अगर 25 किलोमीटर चला कोई व्यक्ति तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो चलिए 25 किलोमीटर के लिए व्यक्ति को 25 किमी के लिए व्यक्ति द्वारा दिया या दी गई भाड़ा या दिया गया भाड़ा बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए एक तो निश्चित है और दूसरा क्या है कि 25 किमी एक्स्ट्रा चल रहा है, 25 किमी एक्स्ट्रा चल रहा है। तो निश्चित के लिए हमारा कितना हो गया, 5 रुपया, और 25 गुना जो निश्चित है उसके अतिरिक्त है उसके लिए 10 रुपया। तो ये इसको गुना कर देंगे तो 250 और प्लस में 5 तो कितना हो गया हमारा 255, यानी उस व्यक्ति को कुल रुपया 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, 255 रुपया, और प्रति नियत भाड़ा जो है वो 5 रुपया, और प्रति किमी जो अतिरिक्त भाड़ा है वो 10 रुपया। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। मेरा विश्वास है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर इसी तरह का वीडियो लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, ठीक।